हेलो दोस्तों, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इरफान अली चैनल में स्वागत है। वीडियो के अंत में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन? First of all, what is selection? Selection is a composite of all the forces. सभी फोर्सेस का कॉम्बाइनेशन होता है सिलेक्शन। दैट कॉज वो क्या करता है? डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन अमॉन्ग जेनेटिक वेरिएंट्स। जेनेटिक जो वेरिएंट्स पैदा होते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी पैदा होती है, उनमें जो तरह तरह के सर्वाइवल होते हैं और तरह तरह की रिप्रोडक्शन होती है, उनका कारण सिलेक्शन होता है। व्हाट आर नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन इज ए non-random process by which biological traits become more or less common in a population. जो कोई भी बायोलॉजिकल ट्रेट्स है वो ज्यादा या लेस कॉमन हो जाता है पॉपुलेशन में, एज ए फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ देयर बियर्स आर डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ सर्वाइवल। जो कि रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंस होता है उसका कार्य करता है, या उनके रेट ऑफ सर्वाइवल में विभिन्नताएं लाता है। नेचुरल सिलेक्शन कैन एक्ट ऑन एनी हेरिटेबल फेनोटाइप। किसी भी फेनोटाइप में नेचुरल सिलेक्शन एक्ट कर सकता है, फेनोटाइप ट्रेट में एंड ऑपरेट अमंग एनी एंटाइटीज दैट रिप्रोड्यूस एंड वेरी इन फिटनेस। सो देयर आर 4 कंडीशंस, 4 कंडीशन है जहां पे नेचुरल सिलेक्शन एंड ए ट्रेट विल अकर एंड इलिसिट ए रिस्पॉन्स। फर्स्ट है कि ट्रेट्स जो है वो हेरिटेबल होना चाहिए। सेकेंड, ट्रेट मस्ट वेरी अमंग द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो मेंबर होते उनमें जो ट्रेट है वो वेरी करना चाहिए। द ट्रेट मस्ट वेरी इन देयर रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ट्रेट जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस में भी वेरी करें। द कोरिलेशन बिटवीन द ट्रेट एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस मस्ट बी नॉन जीरो। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो ट्रेट और रिप्रोडक्टिव सक्सेस में जीरो नहीं होना चाहिए नेचुरल सिलेक्शन। सो नेचुरल सिलेक्शन इज द मशीन दैट ड्राइव इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन को ड्राइव करती है, एक प्रकार के मशीन की तरह कार्य करती है। इट आल्सो explains adaptation. So natural selection traits that enhance survival and reproduction increase gradually in frequency from generation to generation. ये generation to generation increase करती है, and the population become progressively better able to survive and reproduce in the environment. और population जो है वो environment में better survive और reproduction करने के काबिल हो जाता है। So now the evidences of natural selection. नेचुरल सिलेक्शन के क्या क्या एविडेंसेस है? फर्स्ट है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, देन इवोल्यूशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस HIV। सो फर्स्ट इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज ए फेनोमेनन यूज्ड टू डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी प्रोसेस in which initially light colored organism population become dark as a result of natural selection। यह एक फेनोमेनन है जिसमें इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है
इसके तहत शुरुआत में जो लाइट कलर्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डार्क कलर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. So industrial melanism affected over 70 species of moth in England. इंग्लैंड में 70 प्रकार के मौत के स्पीसीज पे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म अफेक्ट किया. इट हैज बीन बेस्ट स्टडीज इन द पीपर्ड मॉथ. पीपर्ड मॉथ में इसका बेस्ट स्टडी हुआ है. उसका साइंटिफिक नाम है बिस्टन बेटुलेरिया. दिस स्पीसीज एग्जिस्ट इन 2 कलर फॉर्म्स. यह स्पीसीज 2 कलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लाइट एंड डार्क. द लाइट फॉर्म इज होमोजाइगस फॉर ए रिसेसिव एलील सी. जो लाइट कलर होती हैं मॉथ वो होमोजाइगस होती हैं किसके लिए? रिसेसिव एलील सी के लिए. एंड द डार्क फॉर्म कैरी ए डोमिनेंट एलील कैपिटल सी. और जो डार्क होती हैं वो उनके पास एक डोमिनेंट एलील कैपिटल सी होता है. Prior to 18th, dark form called Carbonaria were rare. 1800 में जो डार्क फॉर्म थी मौत की, पीपड़ मौत की, वो बहुत कम थी. लेकिन 1850 ऑनवर्ड द पॉपुलेशन ऑफ डार्क फॉर्म इंक्रीज इन सर्टेन एरिया. लेकिन 1850 के बाद जो डार्क फॉर्म मौत है पीपड़ मौत, उनका पॉपुलेशन का नंबर, ऑर्गेनिज्म का नंबर काफी बढ़ गया. अब ये कैसे बढ़ा? ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय सूट एंड अदर इंडस्ट्रियल वेस्टेज डार्केन ट्री ट्रंक. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो ट्री के ट्रंक को डार्क कर दिया. एंड किल्ड ऑफ लाइकेंस. और जो लाइकेंस हैं, जो पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, उनको मार दिए. बिकॉज लाइट कलर्ड पीपड़ मॉथ रेली एंड कॉमिफ्लेज टुवर्ड प्रेडेशन. और व्हाइट बैकग्राउंड में, क्योंकि चूंकि लाइकेन व्हाइट बैकग्राउंड का होता है, तो उस बैकग्राउंड में जो लाइट कलर्ड पीपड़ मॉथ है वो अपने आप को कमिफ्लेज यानी छिपा ले गई, हाइड कर ली गई, जिससे उनका प्रेडेशन नहीं हो पाया. लेकिन दिस सडन चेंज इन द इन्वायरमेंट मेड देम हाईली वल्नरेबल टू प्रेडेटर. लेकिन जब उनका बैकग्राउंड ट्री ट्रंक का जब डार्क हो गया तो तब जो प्रीडेटर्स उनको ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट मौत को इजिली देख सकते थे. इन द कोर्स ऑफ टाइम द लाइट फॉर्म बिकम रेयर. लाइट फॉर्म रेयर हो गया ड्यू टू डिक्रीज इन सर्वाइवल फिटनेस. ऑन द अदर हैंड डार्केन ट्री ट्रंक इनहांस द सर्वाइवल फिटनेस ऑफ डार्क फॉर्म. और जो डार्क जो वृक्ष थे, जिससे कि डार्क कलर मॉथ बिकम एबुंडेंट. डार्क कलर मॉथ जो है वो उनका नंबर बढ़ गया. द कॉज ऑफ दिस चेंज वाज थॉट टू बी सेलेक्टिव प्रेडेशन बाय बर्ड्स. और इससे बर्ड्स में जो बर्ड्स में जो डार्क कलर है वो मोर कॉमन हो गए. और इसी को जो है हम इवोल्यूशनरी, रैपिड इवोल्यूशनरी चेंज कहते हैं. नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस HIV. The evolution of drug resistance in HIV also provide an example of natural selection. Researchers have developed numerous drugs to combat his pathogen. Drug 3-TC, lamivudine, is one of them. It is a nucleotide inhibitor and acts as a molecular analog of cytidine C. When reverse transcription places a 3-TC molecule instead of a capital C in a replicating DNA chain, elongation is stopped and the reproduction of HIV is also stopped. This drug susceptible reverse transcription binds both 3-TC and C. The drug 3-TC resistant varieties of HIV carry slightly different versions of reverse transcriptase that are able to discriminate between the drug and the normal C. It binds only C and not 3-TC. The virus that carry these genes
have no advantage in the absence of 3TC. In fact, they replicate slowly than those that carry the most common form. But once 3TC is added to the environment, it becomes a powerful selecting force, favoring reproduction of resistant individuals. Here, drug does not create resistant HIV, it selected resistant HIV that was already present in the population. The increase in the frequency of drug-resistant HIV is almost certainly driven by natural selection. तो यहाँ से हम नेचुरल सिलेक्शन को समझ सकते हैं. Now